अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एंट्रोपी की चेंज हम देखने वाले हैं इन इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर कि भाई जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें एंट्रोपी की चेंज कितनी आती है। तो शुरू करते हैं। मेन टॉपिक हुआ एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में कि जितने रिवर्सिबल या आइडियलाइज आपके पास प्रोसेस होते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स में आते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। तो सादा मतलब बात करें तो जो टोटल चेंज आती है एंट्रोपी में सिस्टम और सराउंडिंग की वो जीरो होती है। ठीक होगी बात। मगर मगर जब हम रियल प्रोसेस की बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक होगी बात। ये बात पल्ले से बांध लेनी है। तो सादा बात हो गई कि रिवर्सिबल में एंट्रोपी चेंज नहीं होगी और इरिवर्सिबल में एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। ठीक है। अब एनर्जी की तरह जो आपके पास एंट्रोपी कंजर्व नहीं है, एनर्जी तो कंजर्व होती है मगर एंट्रोपी कंजर्व नहीं है। अगर आप एक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी को चेंज करें तो ये कभी भी कम नहीं होगी। यानी आपके जहन में आ गया कि एंट्रोपी या तो चेंज एंट्रोपी की चेंज जीरो होगी या एंट्रोपी में चेंज बढ़ेगी, ये कम कभी नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसको इस टूल से मैंने समझा दिया कि ds आपका इक्वल देन और ग्रेटर देन जीरो ही होगा, लेस देन जीरो नहीं आ सकता। अब इसको एक मिसाल से जरा समझते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस को। तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस का मामला है हमारे पास। आपके पास एक गैस कन्फाइंड थी लेफ्ट हाफ में, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं। अगर आप बैरियर जो दो हाफ्स के बीच में उसे हटा दें तो गैस तो एक्सपैंड कर जाएगी, गैस पूरे वॉल्यूम में आ जाएगी। अब ये जो गैस पूरे वॉल्यूम में फैल चुकी है, क्या ये खुद ब खुद वापस अपने लेफ्ट हाफ में जा सकती है? नहीं जा सकती। यानी ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो गई। अच्छा, तो जो स्टेट आपके पास स्टेट वेरिएबल सिस्टम के थे, बैरियर हटाने से पहले उसका इनिशियल वॉल्यूम वी आई था, उसके इंट्रोपी को हम एस आई कह देते हैं। अब जब आपने बैरियर रिमूव कर दिया, अब गैस फैल के इक्विलिब्रियम में आ गई, तो अब जो फाइनल आपके पास वॉल्यूम है वी एफ आ गया और फाइनल एंट्रोपी को आपने एस एफ कह दिया। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आपके पास इसको अगर आपने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि चेंज इंट्रोपी किस टूल से निकालते हैं, S2 माइनस S1 1 से 2 डेल्टा क्यू बाई टी रिवर्सिबल, इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। अब इसका मतलब तो तमाम नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तो इक्वेशन 1 तो नहीं लगाई जा सकती इरिवर्सिबल प्रोसेस में। फिर हम क्या सोचते हैं कि भाई जो आपके पास सिस्टम की प्रॉपर्टीज में बदलाव आ रहा है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही है, वो इस चीज पे नहीं आ रहा कि सिस्टम कैसे एक प्रोसेस कौन सा था। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब हम एक ऐसा प्रोसेस चूज करेंगे जो जो आपके पास रिवर्सिबल आ सकता है, यानी इसका मतलब उस पे इक्वेशन 1 लगाई जा सकती है। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास जब आप फ्री एक्सपेंशन करेंगे आइडियल गैस की तो हम कहेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन देख रहे हैं क्योंकि गैस फैली है। तो एंट्रोपी की जो चेंज है आप उसे कैसे आप लिख सकते हैं कि भाई डी एस आई से एफ तक है जो आपके पास, और डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा। आप इसे एस एफ माइनस एस आई आई से फाइनल यानी इनिशियल से फाइनल डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। अब चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी ने तो नहीं चेंज होना। इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला आप समझते हैं उसके मुताबिक डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू होता है। तो अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, जीरो है, तो इसका मतलब डी क्यू और डी डब्ल्यू को बराबर होना चाहिए, जो मैंने यहां पे लिख दिया। अब आपके पास अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसे इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं, डी क्यू की जगह डी डब्ल्यू लगाया जा सकता है। और आपने आइसोथर्मल का वर्क डन कैलकुलेट किया हुआ है कि वी आई से वी एफ पी डी वी एन आर टी नेचुरल वी टू ओवर वी आई, ये वैल्यू अब आपने लेक्चर में पढ़ी हुई है, पहले हमने ड्राइव की हुई है इस चीज को। तो अपनी सूरत हाल के मुताबिक अगर मैं इसकी वैल्यू लगाऊं तो एन आर टी नेचुरल वी एफ ओवर वी आई लिखा जा सकता है, टी टी से कट जाएगा, एन आर नेचुरल वी एफ ओवर वी आई आ जाएगा। अब इसका मतलब जो एंट्रोपी की चेंज आपने निकाली है इरिवर्सिबल गैस एक्सपेंशन के लिए, ये बिल्कुल उतनी ही होगी जो एंट्रोपी की चेंज एक आइसोथर्मल प्रोसेस की है। क्यों? क्योंकि दोनों प्रोसेस के अंदर सेम और इनिशियल, आपके पास सेम इनिशियल और फाइनल स्टेट है, बट इनकी आपके पास एंट्रोपी की चेंज भी क्या होगी? सेम होगी। बात समझ आई? यानी कि आपने एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन चुना जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका ना ये टूल उस पर लग सकता है।
अब आपके पास मगर अब जो मामला हुआ, जो गैस फैली, आपने उसका देखा कि आपके पास उसकी जो एंट्रोपी की चेंज थी वो उतनी ही होगी जितनी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आ रही थी। तो इस तरीके से दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली। अच्छा जी, अब इस टूल के अंदर नेचुरल वीएफ ओवर वीआई आ रहा है, तो वीएफ बड़ा है वीआई से क्योंकि गैस एक्सपैंड हुई है, तो जवाब ग्रेटर देन जीरो होगा। एन भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, नेचुरल वीएफ ओवर वीआई का जवाब भी ग्रेटर देन जीरो है। इसका अंदर एस एफ माइनस एस आई का जवाब जीरो से बड़ा आएगा, तो यही लिख दिया कि ग्रेटर देन जीरो है। तो ये चीज प्रूफ हो गई कि आपकी जो एंट्रोपी की चेंज है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा पॉजिटिव आती है, यानी ग्रेटर देन जीरो आएगी आपके पास। इनको किसी भी क्लोज सिस्टम की एंट्रोपी कभी भी कम नहीं होगी। जीरो हो सकती है कि चेंज एंट्रोपी में चेंज ना आए, मगर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। जैसे अगर एक मिसाल लें कि हमारी जमीन है, सूरज से हीट हम तक आ रही है। अब जो सूरज हीट हमें पहुंचा रहा है, तो हम वो किसी तरीके से वापस सूरज को तो नहीं दे सकते, वो हमारे सिस्टम में रह के हमारी एंट्रोपी को क्या करती जा रही है, बढ़ाती चली जा रही है। तो इसका मतलब अब सूरज से आने वाली लाइट वापस नहीं जा सकती थी, हीट वापस नहीं जा सकती थी, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस था। तो वो हीट हमारे एनवायरनमेंट में हमारी आपके पास जब एंटर होगी एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर, तो इसका ना हीट में इजाफा होगा, इसका ना एंट्रोपी में इजाफा होगा। तो ये एक सादा सी मिसाल है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की कि किस तरीके से उसमें आपके पास एंट्रोपी में इजाफा आता है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।